दोस्तों, कोई पत्नी थाने पर जाकर के शिकायत कर देती है कि पति ने फला चीज की डिमांड की और पति के परिवार वाले ने उसके साथ प्रताड़ना की। कुल मिलाकर के पति पर भी आरोप लगाया और पति के परिवार वालों पर भी आरोप लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में पति किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करे और यह उसके परिवार वाले किस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि उसने जा करके शिकायत कर दी। अब दोस्तों, ये जानने वाली बात यह है कि जब भी कोई पत्नी अपने किसी मामले को जा करके दर्ज कराएगी तो वो वुमेन सेल पे जाना होगा उसको, यानी वुमेन सेल में जाकर ही शिकायत कर सकती है वो। अब वुमेन सेल में जाओगे, कंप्लेंट दर्ज कराने जाती है वाइफ, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये लॉ है कि पहले सर्वप्रथम उसकी कंप्लेंट तो लिया जाएगा। डायरेक्ट सीधे तौर पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी अगर उसके साथ कोई गंभीर चोट नहीं हुई है, यानी अगर उसके साथ कोई गंभीर इस तरीके की आपने अपराध नहीं किया है। तब जब जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ दिखती है और आपने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पे तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई आजकल देखा जाता है कि फेक केस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके मसले के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वहाँ जा कर के पत्नी ने आरोप लगा दिए कि भाई टॉर्चर किया, मारपीट की, दहेज की डिमांड की, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि भाई जो उसकी कंप्लेंट है वो पुलिस वाले ले लेंगे। अब उसके पति को इन्फॉर्म करेंगे और उसके परिवार को भी इन्फॉर्म करेंगे, दोनों को सूचना करके और बुलाएंगे और आपको आपकी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप वहां जाए बिना टेंशन के, बिना किसी डर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो उसको अरेस्ट ना किया जाए। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो इट मीन्स आपकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली पुलिस को। जब कोई कुछ करता है, आदमी कोई अपराध करता है, तब तो उसको गिरफ्तार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब कुछ कर ही नहीं रहा कोई तो क्यों गिरफ्तार करेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर थाने पर और वहाँ जा करके आपको बताना चाहिए जो भी अपनी तरफ से आप बात कहना चाहते हैं। पुलिस को अपनी बात रखिए कि भाई आपकी पत्नी आपसे किस बात से नाराज होकर के गई हुई है, आपकी उसके मायके गई हुई है, क्यों आई है घर छोड़ करके। क्या वो आपको ये चाहती है कि आप अलग रहे उसके साथ में, अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहे, कुछ इस तरीके की इसकी डिमांड है, या फिर कोई और भी कुछ अन्य तरीके की रिलीफ वो चाहती है, वो चीज़ आप बता दें जो कि आपके लिए उस चीज़ को कर पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जैसे अपने माँ बाप को छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, अलग जगह पर रहकर जा करके रहना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ आप बताएं कि साहब ये तो जेन्युइन चीज़ है, मैं अपने माँ बाप को क्यों छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ। और जो भी आपके पास पॉइंट हो, जो जिस भी पॉइंट के ऊपर वो आ रही है, क्योंकि हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रही है और उसके बाद हमें जवाब देना है। अब आती है आप दोनों की बात भी। जब आपने बात कह दी तो एक काम करेगी पुलिस, आप दोनों को एक साथ बुलाएगी, एक साथ बैठाएगी, जिसका मीडिएशन बोलते हैं। या तो मीडिएशन के अपडेट देगी आपको कि आप दोनों फला डेट को आ जाओ, आप दोनों की बात करवाई जाएगी। तो ये प्रोसेस फॉलो करती है, जरूरी है पुलिस, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है और कोर्ट की भी मान्यता लेती है कि हस्बैंड वाइफ के मामले के अंदर इनका राजीनामा हो जाएगा। चाहे वो राजीनामा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास तो करना है पुलिस को एक बार। अब दोस्तों, मीडिएशन की डेट रखी जाती है, दोनों तरफ से समझाने की कोशिश की जाती है, मध्यस्थ होता है एक बीच के अंदर, एक इंटरमीडिएट होता है जो समझाने की कोशिश करता है क्या मसला है इन दोनों का। दोनों तरफ से बात सुन करके किसी न किसी एक पॉइंट पर आने की कोशिश की जाती है, या तो समझौते की तरफ से जाने की कोशिश की जाती है या समझौते की तरफ से ही। या देखो, समझौते दो तरीके से हो सकता है, या तो साथ में रह करके, और दूसरा समझौता हो सकता है कि चलो ठीक है सेपरेशन हो जाए दोनों का सहमति से। ये दोनों समझौता की ही बात है। अब जो सूटेबल लगता है उन दोनों का अपना सकते हैं। अगर दोनों इस चीज़ को एग्री नहीं होते तो ऐसी स्थिति के अंदर तो फिर तो एफआईआर दर्ज होगी। जब वो मीडिएशन फेल हो जाता है तो फिर वो मीडिएटर जो होता है वो दे देता है उसकी जो रिपोर्ट है संबंधित पुलिस को, यानी वुमेन सेल को, फिर वो एफआईआर दर्ज करती है उसकी और दोनों को भेज देती है कि भाई आप चले जाओ आपकी। उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है। बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर उसकी तरफ से उसके बयान होते हैं, एफआईआर के आधार पर बयान होते हैं उसके पत्नी के, जो रिलेटेड गवाह हैं वो बताएगी, उसके बयान होंगे। फिर आपको जो है पुलिस एक नोटिस देगी 41A CRPC का। अरनेश कुमार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी कि अब आवश्यकता ना हो गिरफ्तारी की तो आप 41A का नोटिस दे सकते हो कि तो 41A नोटिस का आपको नोटिस दे दिया जाएगा। इसकी पालना करनी जरूरी है दोस्तों। अगर आपने 41A CRPC का नोटिस प्राप्त कर लिया है
और आप उसके बाद वहाँ पर पुलिस के पास नहीं जाते, तो पुलिस को ये अधिकार है कि आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। अब बात आती है कि भाई आपकी फैमिली मेम्बर के नाम है तो कैसे निकलेंगे। भाई अगर आपका मामला झूठा है तो आपको बिना किसी टेंशन के अपनी बात पुलिस को जाकर के बताना चाहिए, जो आपने पहले मीडिएशन में बताई या जाकर के शुरुआत में जो मिली पुलिस से तब बताई, तो आप दोबारा से बताएं कि साहब ये बात है, इस तरीके से इसने मेरे ऊपर ये केस किया है। अब मेरे फैमिली के ऊपर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसने ज़बरदस्ती से इनका नाम, मेरे फैमिली मेम्बर्स का नाम इसमें इन्वॉल्व किया गया, तो पुलिस को कोऑपरेट करती है और आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम निकाल देते। केवल आप ही के विरुद्ध कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करेगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं अगर राजीनामा से सॉर्ट आउट नहीं होगा तो वो कोर्ट तक तो जरूर जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल आप ही के विरुद्ध चार्जशीट को कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक वकील चाहिए होता है। जिस दिन आपके मामले के अंदर चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी उसी दिन आपकी सेम डे जमानत भी हो जाएगी वहाँ से कोर्ट से। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ नहीं करना होता है आपको, तो बस पुलिस से ये पता करना होता है कि पुलिस ही आपको खुद ही बता देती है कि फला तारीख को हम चार्जशीट कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे, आप आ जाना आपके वकील के साथ और जमानती को आप लेकर के आ जाना अपने साथ। तो उस दिन आप एक जमानती भी लेकर के साथ में लेकर के चले जाएं, आपकी तरफ से जो जमानत देगा आपकी, और आपकी जमानत हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट के अंदर केस चलेगा। तो ये संपूर्ण मैटर है, इस तरीके से आप डील कर सकते अपने 498A के मामले में। खास तौर पे जब भी पत्नी थाने पर जाकर के FIR दर्ज कराती है, इसी तरीके से आप डील करें बिना किसी टेंशन के। 7 साल तक के मामले के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है जब आवश्यकता नहीं है तो आप उसे गिरफ्तार ना करें। और जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है, उस जजमेंट में पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जब मान लीजिए कि जब आपके पास कोई पुलिस की पावर है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, आपको उसकी गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। कोई बेस होना चाहिए किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करें तो, या कोई जेन्युइन आधार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वर्दी है तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अगर आप करते हो तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है पुलिस के ऊपर। तो उम्मीद है तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप डील करेंगे सिचुएशन से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करके दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू।